Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। बोल रहे हैं उससे लग रहा है कि आम आदमी के लिए वो कुछ करना चाह रहे हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो एक बदलाव तो ये दल अगर आगे बढ़ती है तो माता रानी की कृपा से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बिहार की जो प्रतिक्रियाएं जो है और बिहार के प्रति जो सोच है वो सारा सोच बदल के रह जाएगा। इन पर भरोसा है। हाँ, एक चांस उनको भी मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और हम मौजूद हैं गया शहर में और गया शहर के नागरिकों से जानेंगे कि जन स्वराज पार्टी के बारे में उनका विचार क्या है और क्या सोचते हैं वो जन स्वराज पार्टी के बारे में। एक मिनट हम बात करते हैं। जन स्वराज पार्टी बिहार में क्या विकल्प के रूप में आएगी? देखिए, जन स्वराज का जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी का, उससे ऐसा लग रहा है, जो वो बोल रहे हैं उससे लग रहा है कि आम आदमी के लिए वो कुछ करना चाह रहे हैं, बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो एक बदलाव तो दिख रहा है कि कुछ बदलाव होगा। जैसे उन्होंने हर अलग अलग स्टेट में सरकार बनाई, तो उनके माध्यम से सरकार बना और वो अब बिहार में खुद अपना पार्टी लॉन्च करना चाह रहे हैं और अपने पार्टी के माध्यम से बिहार का एक तरक्की देना चाह रहे हैं। तो कुछ न कुछ बदलाव होगा। ये आंदोलन टाइप का नहीं है, ये बदलाव है। सबसे बड़ा चीज़ है कि एक आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे का और ये प्रशांत किशोर जी का ये बदलाव का फेज है। तो आंदोलन और बदलाव दोनों में अंतर है। ये जो बदलाव होगा वो आम आदमी के पक्ष में होगा और आम आदमी इनसे लाभान्वित होगा। इनके पास एक स्ट्रेटजी है जो हमने अभी तक फेसबुक पे देखा है, उनका जो इंटरव्यू देखा है, उससे लगता है कि ये आदमी कुछ करेंगे बिहार के लिए। बता रहे थे कि सोशल मीडिया पर इन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में जो जानकारी मिली है इनसे इनको लगता है कि बिहार की जनता उनसे प्रभावित होगी। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जदयू और आरजेडी से बेहतर होगी? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, प्रशांत किशोर जी आज के तारीख में वो अपने लिए खुद नहीं मांग रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ मेरे को आप दे दो या हमें आप जिता दें। वो हमेशा कह रहे हैं कि आप में से 5 व्यक्ति आप खड़े हो जाएं, आप में से एक कोई भी अगर होगा जो बिल्कुल ही स्वच्छ भाव से आता हो और वो कहीं पे किसी तरह का कोई गंदगी दिमाग में न रख करके इस दल में आकर के वो खड़ा हो, इलेक्शन लड़े। वो आप लोगों का ये है ड्यूटी है। जो समाज की तरफ से जो चुने जाएंगे उन्हीं को वोट मिलेगी और उन्हीं को जिताने का प्रयास भी ये करेंगे। ये अपने लिए खुद तो नहीं मांग रहे हैं। बता रहे थे कि प्रशांत किशोर जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, लोगों को सिर्फ जागरूक कर रहे हैं। अब जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी का कहना है कि बिहार में जात पात से उठ के राजनीति करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जात पात छोड़कर हम राजनीति जी पहले धन्यवाद। आप बताइए, आप रिपोर्टर हैं, आप उनको किस रूप से पहले से जानते थे? जब हम इनको बना सकते हैं, यही ना जिसे उन्होंने बनाया बहुत लोगों को, तो जो आदमी जिसे हमको बना रहे हैं तो इनमें तो कुछ क्वालिटी है तभी ना हमको बना रहे हैं। बात समझिए, आप किस रूप में उनको जानते थे? पत्रकार में चाहे जो भी लोग, किस रूप में उनको जानता है? ये हमेशा किसी भी सरकार को आपका यहाँ पहले यहाँ मैनेजमेंट के रूप में इनका इस तरह का स्ट्रेटजी रहता है, उस तरह का लोग का टीम वर्क उनके साथ है। नहीं समझे कि इस टीम के भरोसे किसी का भी सरकार बनाए ना। आपके यहाँ बनवाए 2 बार, महाराष्ट्र में गए, बंगाल में गए। तो ये चीज़ तो इस चीज़ को अगर हम लोगों के बीच में वो व्यक्ति खुद आ कोई चीज़ रख रहे हैं तो हम लोग तो 100% विश्वास करेंगे। इसलिए बता रहा था कि प्रशांत किशोर के तरफ इनका झुकाव है और कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम जात पात छोड़कर राजनीति करेंगे। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे पूरे बिहार से जितने भी बच्चे, ख़ास तौर से लिटरेड हो या इलिटरेड हो, दोनों ही दृष्टिकोण में सब पलायन कर रहे हैं। और इनका कथन है कि अगर मेरी सरकार यहाँ बिहार में बनती है तो पहले 1 साल के अंदर 10 से 15 हज़ार का रोज़गार मैं हर जिला में देने जा रहा हूँ।
17 जिला का मतलब आप समझते हैं कितने ज़िले हैं हमारे बिहार में, और सारे जगहों पे 1 साल के अंदर ये अगर सुदृढ़ रूप से अगर ये कह रहे हैं कि मैं दूंगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम बिहारी जितने भी गाली सुनते हुए नज़र आते हैं, बंगाल आप जाओ अगर यहाँ दिल्ली में, तो वहाँ बिहारी कह करके पुकारते हैं, जो गाली के स्वरूप है। आप बॉम्बे में अगर जाओ तो उस तरीके से बिहारी शब्दों से नवाजी जाती है। कभी कभी तो बैरन ट्रेन भी वापस कर दी जाती है। तो ऐसे परिस्थिति में हमारा बिहार अगर बनता है और एकत्रित हो करके हम सब बिहार, अगर प्रशांत किशोर जी को हम लोग जिताते हैं, एक जगह तक पहुंचाते हैं, ये दल अगर आगे बढ़ती है, तो माता रानी की कृपा से मैं जहां तक समझता हूं कि बिहार की जो प्रतिक्रियाएं जो है और बिहार के प्रति जो सोच है, वो सारा सोच बदल के रह जाएगा और बिहार सबसे अव्वल राज्य में नज़र आएगा। बता रहे थे कि अगर प्रशांत किशोर जी का सरकार अगर बिहार में बनती है तो बिहार तरक्की पर जाएगा। हम और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। प्रशांत किशोर जी को आप कब से जानते हैं और किस तरह से जानते हैं, ये तो आप बता चुके हैं। क्या लगता है कि दोनों आरजेडी और जदयू से ये बेहतर होंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी को जो हम जान रहे हैं, इनका हमने मैनेजमेंट देखा यूपी में, हमने मैनेजमेंट देखा बिहार में, हमने पंजाब में, दिल्ली में, सब जगह इन्होंने अपना मैनेजमेंट दिखाया, अपना कौशल दिखाया। तो मेरे समझ से जदयू और आरजेडी से ये कहीं न कहीं बेहतर विकल्प देंगे। और जो इनका बोलचाल है, जो ये अभी तक रख रहे हैं लोगों के बीच जाके घूम घूम के, ये निस्वार्थ भाव से पैदल यात्रा करके गांव-गांव जाके लोगों को जगा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने पूछा कि इनका कहना है कि जात पात से ऊपर, तो ये वाकई में जात पात से ऊपर उठ के ये बात कर रहे हैं। ये लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आखिर वही 1200 परिवार ही क्यों बिहार पे हुकूमत करेगा, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो 1200 का परिवार का वो हुकूमत घूम के कभी आरजेडी, कभी जदयू, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, तो इसको इन्होंने समझाने का जो आम जनता को प्रयास किया वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। प्लस जो इन्होंने कहा कि हम यहाँ से पलायन नहीं होने देंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई सरकार आज तक ये नहीं कहा कि हम बिहार से पलायन नहीं होने देंगे, इन्होंने ये बात कही। तो ये जब बात इन्होंने कही तो ये एक अंदर से हम लोगों को फीलिंग दे रहा है कि नहीं, बिहार में कुछ नया होगा, बदलाव होगा, और बदलाव के साथ साथ बिहार एक नया मुकाम हासिल करेगा जो पहले था। जो आज के पहले बिहार के बारे में जो लोग जानते थे कि यहाँ मेहनती लोग हैं, यहाँ के लोग बाहर जाके विकास कर रहे हैं, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है, कोई नेता इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी पहला मुद्दा यही उठाए कि भाई रोजगार हमको चाहिए, रोजगार चाहिए। तो रोजगार अगर ये व्यवस्था करते हैं तो हम समझते हैं बिहार और स्टेट से बेहतर विकल्प साबित करेगा और बढ़िया बिहार दिखाएगा। लोग कौशल के रूप में, आप बिहार के लोग को सभी जगह लोग जानते हैं कि कौशल में दक्ष हैं, तो वो कौशल अगर यहाँ रोजगार हो जाए तो बिहार का निश्चित विकास होगा। बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि बिहार में रोज़गार लाएंगे, और अगर बिहार में रोज़गार आ गया तो लोगों के लिए फ़ायदा होगा। कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी की पार्टी अगर आती है तो आप लोगों को रोज़गार मिल जाएगा? जी बिल्कुल मिलेगा। कैसे? अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी है। कैसे जानते हैं आप प्रशांत? हम लोग तो नाम सुने हैं, अच्छा आदमी है। कोई नेता लोग काम नहीं करता है, जो आता है खाली अपना देखता है और किसी को तो देखता नहीं है। सब देखिए, आप खुद जानते हैं। इन पर भरोसा है? हाँ, एक चांस उनको भी मिलना चाहिए। बता रहे थे कि प्रशांत किशोर को भी एक बार चांस मिलना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए कुछ करेंगे? एकदम करेंगे। आज तक भाजपा ही हो गया, कमल बीजेपी हो गई, चाहे कांग्रेस हो, क्या किया हम लोग के लिए? आरजेडी हो, कुछ किया? कोई ना बेरोजगारी दूर हुआ, ना कुछ नाला है, ना साफ हो रहा, ना कुछ हो रहा, ना रोजगार मिल रहा। क्या करेगा? तो एक बार कि प्रशांत किशोर जी आएंगे तो रोजगार मिलेगा। हाँ, एक बार मौका दिया जाए इनको। अच्छा आदमी है, जैसे बोल रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए। हम लोग को अपील है कि हम लोग उनको जितना हम लोग का सहयोग बनेगा उतना हम प्रशांत किशोर को मदद करेंगे। यहाँ के लोग थे जो बता रहे थे कि एक बार प्रशांत किशोर जी को भी मदद करना चाहिए और बिहार में
सभी लोग मदद करें ताकि वो सरकार में आके जो वादा किए हैं वो पूरा कर सकें। पंकज कुमार, बिहार तक, गया।